Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Dr. Uzma Asif. I am principal of Ayan Institute of Medical Sciences, Bhakkar. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम लोग फार्माकोग्नोजी के लेक्चर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आपका इंतहा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको पूरे सब्जेक्ट को समझने के लिए फार्माकोग्नोजी को आपको इसमें कुछ टर्म्स समझने की ज़रूरत होती है कि सबसे पहले कि फार्माकोग्नोजी क्या है, कौन से सब्जेक्ट की आप इसमें स्टडी करते हैं, कौन सी चीज़ की स्टडी करते हैं, ठीक है। और उसमें जो क्रूड ड्रग का वर्ड बार बार यूज़ होगा उसको समझना ज़रूरी है कि क्रूड ड्रग क्या चीज़ है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट लेसन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्माकोग्नोजी का सब्जेक्ट जब आप पढ़ने जा रहे हैं या आप किसी भी चीज़ का सब्जेक्ट स्टडी करने जा रहे होते हैं, आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम फार्माकोग्नोजी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो फार्माकोग्नोजी का आपको पता होना चाहिए कि फार्माकोग्नोजी क्या चीज़ है। ये साइंटिफिक डिसिप्लिन है विच कंसर्न विद द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स। तो क्रूड ड्रग वो बताना चाह रहे हैं कि ये ऐसी अद्वियात की स्टडी है फार्माकोग्नोजी जिसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज से हासिल होने वाली अद्वियात की स्टडी करते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं आप प्लांट्स से लेते हैं, कुछ एनिमल्स से लेते हैं और कुछ मिनरल्स से लेते हैं। मिनरल्स किसे कहते हैं? मादनियात को। किसे कहते हैं? मादनियात को, ठीक है। तो एक होती है स्टूडेंट आपकी एलोपैथिक मेडिसन। एलोपैथिक मेडिसन में आप केमिकल्स मेडिसन की स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे पैरासीटामोल हो गई, डिस्प्रिन हो गई, ठीक है, फ्लैजल हो गई, मेट्रोनिडाजोल हो गई, डेजिपाम हो गई, ठीक है, सल्फा ग्रुप्स की मेडिसन्स हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई, वैक्सीन्स हो गई। लेकिन फार्माकोग्नोजी में हम टोटली नेचुरल चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज से ऑब्टेन्ड मेडिसन्स की हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अच्छा, अब इसकी स्टूडेंट हिस्ट्री की तरफ जाएं तो ये दो अल्फाज का मजमुआ है। फार्माकोन ड्रग और जिनोसिस का मतलब होता है टू एक्वायर नॉलेज, यानी कि आप ड्रग का नॉलेज हासिल करने जा रहे हैं। तो फार्माकोग्नोजी इज़ द साइंस जो इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड केमिकल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रूड ड्रग। स्ट्रक्चर का क्या मुराद है कि आप जिन अद्वियात को पढ़ने जा रहे हैं उसका आपको केमिकल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वो देखने में कैसी है, ठीक है, उसका हैबिटेट कैसा है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उसकी आपको पता होनी चाहिए, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जो मैंने आपको फिज़िकल कांस्टेंट में स्टडी करवाया था, विस्कोसिटी क्या है, ठीक है। और केमिकल स्टडी आप करते हैं कि इसकी केमिस्ट्री क्या है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, इसके अंदर ग्लाइकोसाइड्स ज़्यादा हैं, इसके अंदर अल्कलाइड्स ज़्यादा हैं, टैनिन ज़्यादा है। तो इन चीज़ों की स्टडी हम करते हैं केमिकल में। और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रूड ड्रग, इसका मतलब ये होता है कि अब आप इन क्रूड ड्रग को ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर यूज़ करवा रहे हैं तो अब उसके अंदर आपको क्या इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है बायोलॉजिकली, ये कौन से सिस्टम पर जाकर कौन से जो है आपको मेडिसिनल यूजेस देती हैं, मेडिसिनल आपको बेनिफिट्स देती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट, इन्होंने अब इसकी एग्जांपल दी है। जैसे कि मैंने प्लांट्स का आपको बताया कि हम इसमें ऐसी ड्रग्स का स्टडी करेंगे जो कि हम प्लांट्स से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स से लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है जैसे कैफ़ीन है। कैफ़ीन स्टूडेंट हम कौन से प्लांट, ये जो है कैफ़ीन केमिकल है। अब कैफ़ीन कहाँ से हमें हासिल होता है? क्रूड ड्रग या कैफ़ीन टी से हासिल होती है। कहाँ से हासिल होती है? टी से हासिल होती है। और इसका यूजेस ये है कि इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट का क्या मतलब है? यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं आपके ब्रेन को। किसे कहते हैं? ब्रेन को। ब्रेन का वो हिस्सा जो कि आपके वॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है वो क्या कहलाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जैसे आपकी याददाश्त है, आपका पढ़ना है, आपका स्पोर्ट्स में हिस्सा है, आपका कैरियर का डिसीजन है, ये सारी चीज़ें CNS का वर्किंग होती है, ठीक है। तो हमने अक्सर देखा होगा कि आप लोग कहते हैं कि चाय पी लें, चाय से जो है दिमाग थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, सुस्ती दूर हो जाएगी। तो वो हम तो अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर रहे होते हैं ना कि सुस्ती दूर हो जाएगी, आपकी थकन उतर जाएगी। लेकिन अगर आप मेडिकल टर्म की तरफ आएँ तो इसी चीज़ को आप कहते हैं CNS स्टिमुलेंट, दिमाग को तेज़ करने वाली, दिमाग को जगाने वाली, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट, फिर हमारे पास ये आता है प्लांट मॉर्फिन। अच्छा, मॉर्फिन है, इसमें जो हम ड्रग है हमारी उसको हम मॉर्फिन कहते हैं, लेकिन जो हमें प्लांट से हासिल होती है उसको आप कहते हैं ओपियम पॉपी। क्या कहते हैं इसको? ओपियम पॉपी, ठीक है। ये अफ्यून का जो है पौधा होता है, इसको उर्दू में अफ्यून कहते हैं। उर्दू में आप क्या कहते हैं? अफ्यून कहते हैं। उसका पौधा होता है, उससे हमें ये
हासिल होती है, और ये भी जो है एनाल्जेसिक के तौर पर यूज़ होती है। ठीक है, किसके तौर पे यूज़ होती है? एनाल्जेसिक। अब इसमें आपको एनाल्जेसिक का मतलब आना चाहिए। एनाल्जेसिक कहते हैं दर्द को दूर करने वाली। हमने अफीम को हमेशा नशे की उसमें लिया है, वर्ड मीनिंग्स में लिया है कि ये नशे के लिए यूज़ होता है, लेकिन मेडिसन में भी इसका यूज़ है। मेडिसन में ये स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है। वो दर्द जो आम अद्वियात से कम नहीं हो रहा होता तो वो ओपियम मार्फिन से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और मेडिकली भी इसके यूजेस हैं। ठीक है, मेडिसन में भी इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास आ जाती है कोकेन। कोकेन जो है वो कोका प्लांट से हासिल की जाती है। ठीक है, अच्छा, अब कोकेन को लोकल एनेस्थेटिक स्टिमुलेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। लोकल एनेस्थेटिक स्टिमुलेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। स्टिमुलेंट का मतलब होता है कि आपके जो है बेहोशी के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। उसमें एक जनरल एनेस्थीसिया होता है और एक होता है लोकल। जनरल एनेस्थीसिया पूरी बॉडी को सुन करने के लिए, अनकॉन्शियस करने के लिए जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। वो गैसेस होती हैं ज़्यादातर, हेलोथेन वगैरह उसमें यूज़ करते हैं। लेकिन लोकल होते हैं मुकामी जगह को सुन करना। मुकामी से क्या मुराद है? जैसे आप अंगूठे का ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप उस जगह को मुकामी तौर पर सुन करते हैं, तो उसमें लोकल एनेस्थेटिक्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? लोकल एनेस्थेटिक्स। तो लोकल एनेस्थेटिक्स में आपके पास आ जाता है ये कोकेन आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसका भी अब ये है, देखें, अब ये चीज़ें वो प्लांट से ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं? प्लांट से ले रहे हैं। लेकिन एलोपैथिक में भी इनका कहीं ना कहीं इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यूज़ करके मेडिसन में भी इनको क्या करवाया जा रहा है? यूज़ करवाया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ बेटा हर्बल ड्रग्स होती हैं, कुछ क्रूड ड्रग्स होती हैं जिनको आप बगैर केमिकल में यूज़ किए अनरिफाइंड फार्म में इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सौंफ का कावा बना के पी लेते हैं, पुदीने का कावा बना के पी लेते हैं। तो सौंफ, पुदीना, दालचीनी, ये सारी क्रूड ड्रग्स हैं। इनके मेडिसिनल फ़वाइद हैं। इनके क्या है? मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, मेडिसिनल इनके जो तिब्बी फ़वाइद हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास ये आपके पास कोकेन होगी। नेक्स्ट हमारे पास होती है निकोटीन। निकोटीन प्लांट है, टोबैको। कौन सा प्लांट है? टोबैको, जिसको उर्दू में आप तंबाकू कहते हैं। उर्दू में आप क्या कहते हैं? तंबाकू कहते हैं। और ये स्टिमुलेंट के तौर पर भी यूज़ होती है। ठीक है, ये भी CNS स्टिमुलेंट। क्या है? CNS स्टिमुलेंट। क्या चीज़ है ये? CNS स्टिमुलेंट है। और इसमें जो है वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। ठीक है, तंबाकू भी ब्रेन को जो है, ये अब सिगरेट के अंदर भी निकोटीन होती है। क्या चीज़ होती है? और इसके अंदर भी निकोटीन होती है। तंबाकू के अंदर भी क्या होती है? निकोटीन होती है। ठीक है, तो ये हम उसके मेडिसिन यूज़ है कि ये CNS स्टिमुलेंट है। ठीक है, अच्छा, अब ये इसका मालिकुलर फार्मूला है, मालिकुलर वेट है, टॉक्सिसिटी है और कॉस्ट पर 100 mg। ये चीज़ें इंफॉर्मेशन के लिए हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। आप लोगों का कंसर्न सिर्फ कोकेन है। ठीक है, ये क्रूड ड्रग है, ये कौन से प्लांट से हासिल होती है और इसका मेडिसिनल यूजेस क्या है। ठीक है, आप लोगों का सिर्फ यहाँ तक कंसर्न होता है। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब आप जब किसी चीज़ को स्टडी करते हैं ना, मतलब उसके पीछे एक साइंस होती है, एक उसके आगे फिर फ़वाइद होते हैं। आप क्यों इतना वो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को। तो इसको पढ़ने का मकसद ये था कि हमने कुछ फाइटोकेमिकल्स की आइसोलेशन करनी है, एनालिसिस करना है। फाइटोकेमिकल्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पौधों के अंदर पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पौधों के अंदर पाए जाते हैं। और अब हम इन्हें कहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं? मेडिसन में। कहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं? मेडिसन में। यहाँ तो इसके दो तरीके होते हैं बेटा। आप एलो के साथ इनको यूज़ करवा सकते हो, यहाँ इसको अनरिफाइंड फार्म में, यानी कि जैसे आप इनको पौधों से हासिल करते हैं, इनको ऐसा आप खुद ही घर में भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इनमें से कुछ फाइटोकेमिकल्स डिराइव किए, जैसे स्ट्रॉन्ग एक्टिंग सब्सटेंस सच एज ग्लाइकोसाइड फ्रॉम डिजिटैलिस लीव्स। ठीक है, यानी कि डिजिटैलिस पौधा है, उसके पत्ते हैं, उसमें से हमें ना ग्लाइकोसाइड्स मिलते हैं। क्या चीज़ मिलती है? ग्लाइकोसाइड्स। अब ग्लाइकोसाइड को आपको समझना ज़रूरी है। ग्लाइकोसाइड शुगर एंड नॉन शुगर कंपोनेंट के मजमूए को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइड कहते हैं। ठीक है, तो अब ग्लाइकोसाइड जो है वो हम हार्ट पेशेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं। आप ही एक मेडिसिन आती है डाइजोक्सिन के नाम से। किस नाम से? डाइजोक्सिन के नाम से। डाइजोक्सिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको इसी डिजिटैलिस लीव्स से ड्राइव किया गया है। किससे ड्राइव किया गया है? डिजिटैलिस लीव्स से। ठीक है, अच्छा, अल्कलाइड फ्रॉम द प्लांट ऑफ बेलाडोना हायोसायमस। ठीक है, बेलाडोना हायोसायमस और दूसरा है रोवल्फिया। दूसरा क्या है? रोवल्फिया। इन पौधों से बेटा आपको एट्रोपिन मिलती है। क्या चीज़ मिलती है? एट्रोपिन को आई ड्रॉप्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है? वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट से अब उनको पौधों से ड्राइव किया है। कहाँ से ड्राइव किया है? पौधों से ड्राइव किया है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है मार्फिन एंड अदर अल्कलाइड्स फ्रॉम द प्लांट ओपियम वर आइसोलेटेड एंड क्लिनिकल यूजेस स्टडी।
मार्फिन को बेटा जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि इसको नशे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, फ्यूम होती है, ठीक है, लेकिन इसके फिर तिब में भी फ़ायदे देखे गए कि स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है, दर्द को कम करती है, नारकोटिक है, ठीक है, एनेस्थीसिया में भी इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, दर्द को कम करती है। और इसमें जो है काफ़ी सारे इसके जो है रिसर्च की गई तो मेडिसिनल यूजेस इसके जो है सामने आए हैं। मैम ये डेंजरस तो नहीं है? जी ये डेंजरस तो नहीं है ये जो आपने? स्टूडेंट आप देखें, अगर आप इसको मेडिसिन की फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके फिर स्पेसिफिक क्लिनिकल यूजेस होते हैं कि हम कहाँ पर इनको यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे डिजिटेलिस डाइजॉक्सिन है, हम छोटे बच्चों में नहीं इसको इस्तेमाल करवा सकते, ठीक है। सिर्फ कोई मेडिकल टर्म, मेडिकल कंडीशन डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब करेगा तो फिर हम डाइजॉक्सिन को यूज़ कर सकते हैं, वैसे नहीं यूज़ कर सकते। वैसे इनमें से कुछ हैं जो कि अगर आप रॉ फॉर्म में यूज़ करेंगे, रॉ का क्या मतलब होता है कि अगर हम पौधों से ऐसा उसको वैसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे बेटा टी है, ठीक है, सच कोई जो कहते हैं हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, हम घर में वैसे भी पी रहे हैं, कैफीन हम पी रहे हैं, कैफीन हम रोज़मर्रा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ हमारे मसाले हैं जैसे सौंफ हो गया, दाल, वो भी क्रूड ड्रग है, सौंफ क्रूड ड्रग है, दालचीनी क्रूड ड्रग है, ठीक है, उसको हम घर में एज आ जो है यूज़ कर रहे हैं, स्पाइसेस के तौर पे भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम उसको मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ करते हैं बहुत सारी रेमेडीज़ में, उनका तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप ये इन कॉन्स्टिट्यूंट्स की तरफ आते हैं जैसे मार्फिन हो गई या डिजिटेलिस हो गया, डिजिटेलिस हार्ट पेशेंट्स के लिए, किसके लिए? हार्ट पेशेंट, तो उसको नहीं, डाइजॉक्सिन नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, ठीक है, विदाउट डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बेटा क्रूड ड्रग की फुल डिटेल की तरफ आते हैं कि क्रूड ड्रग का जो है जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, पूरी डेफिनेशन क्या होगी। तो उसमें यह है कि इट इज़ डिफाइंड एज अ ड्रग विच इज़ नेचुरली अकरिंग अनरिफाइंड सब्सटेंस derived from organic source as plant, animal, bacteria, organs or a whole organism intended for use in the diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of disease in human or other animals। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बेटा ये ऐसे सब्सटेंस, क्रूड ड्रग एक ऐसी ड्रग है जो कि हम कुदरत के ज़राए से हासिल करते हैं। नेचुरली अकरिंग अनरिफाइंड सब्सटेंस, नेचुरली अकरिंग अनरिफाइंड का मतलब ये है कि आपने उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी, जैसे आप हासिल कर रहे हैं उसको आप एज सच वैसे ही क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक सोर्सेज। अब ऑर्गेनिक सोर्सेज हमारे पास क्या, ऑर्गेनिक की डेफिनेशन होती है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम होता है, कार्बन और हाइड्रोजन एटम होता है। वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नेचुरल सोर्सेज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे, क्या चीज़ आएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर होल ऑर्गेनिज्म इंटेंडेड फॉर यूज्ड इन द डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। यानी कि अब ये सब्सटेंस आपने नेचुरल सोर्सेज से ले लिए डायग्नोसिस, तशखीस के लिए। मिटिगेशन का मतलब होता है किसी बीमारी की शिद्दत को कम करना, बीमारी की शिद्दत को कम करना, ठीक है। और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, किसी बीमारी से बचाव के लिए भी आप इसको जानवरों के अंदर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और एनिमल्स के अंदर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। ये इसकी डिटेल डेफिनेशन है, क्रूड ड्रग की एक्यूरेट डेफिनेशन है। इसकी एग्जांपल किसकी, एनिमल्स क्रूड ड्रग की एग्जांपल में बेटा अगर मैं प्लांट्स की तरफ आऊँ तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया सिनामन है, सिनामन किसे कहते हैं, दालचीनी को कहते हैं, ठीक है। जिंजर है, अदरक है, अदरक को आप कहते हैं कि नज़ला ज़ुकाम, बुखार, कॉमन कोल्ड के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ग्लाइसरीज़ा है, ग्लाइसरीज़ा मुलट्ठी है, मुलट्ठी को आप एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एनिमल्स की तरफ आएँ तो एनिमल्स में भी बहुत सारी हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल एनिमल की क्रूड ड्रग में हनी, शहद, ठीक है। तो शहद में भी आपको पता है बहुत सारी बीमारियों की शिफा है, तो वो क्रूड ड्रग है। इसके अलावा जेलाटिन है। जेलाटिन क्या होती है, ये जानवरों की हड्डियों के दरमियान एक चीपदार मादा होता है, उसको आप क्या कहते हैं, जेलाटिन कहते हैं। मिनरल्स की तरफ आओ तो मिनरल्स में मादनियात में क्योलिन होती है। इसके अलावा टाल्क वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, मेडिसिन के अंदर, तो वो एग्जाम्पल हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा अब हम इसकी ना क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। तो पहली क्लासिफिकेशन हमारे पास आ जाती है मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कौन सी क्लासिफिकेशन, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें अब हमारे पास अद्वियात जो है ना, हम इनको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, दो क्लासेस में तकसीम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है कि ऑर्गेनाइज्ड में हम ये प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकती है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकती है, और दे आर डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट। ये ना हम
इस पौधे के सादा साफ हिस्से होते हैं, जैसे हम किसी का पत्ता ले लें, किसी का तना ले लें, किसी का बीज ले लें, किसी की जड़ ले लें, ठीक है। और इसके अंदर सेलुलर पार्ट्स होते हैं, और ये मार्फोलॉजिकल, यानी कि मार्फोलॉजिकल इसको आप करैक्टर से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मार्फोलॉजी का मतलब ये होता है कि उसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत से, उसकी फ़िज़िकल फॉर्म से, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें आ जाती है डिजिटैलिस के आप पत्ते इस्तेमाल करते हैं, सिंकोना जो है उसकी आप छाल इस्तेमाल करते हैं, एफिड्रा का आप तना स्टेम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग ऐसी अद्वियात हैं बेटा, ये भी आप प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज है कि ये प्रोडक्ट्स होती हैं, ये क्या होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं एनिमल्स की या प्लांट्स की, ठीक है। कुछ सिक्रीशंस हो गई, या आप दरख्त की कटाई करते हैं, उसमें से कोई गम निकल रही है, उसमें से कोई रेजन निकल रहा है, तो ये है थोड़ा सा आपको फिज़िकल प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिर आपके पास होता है कि इसके अंदर सेलुलर पार्ट्स नहीं होते। इसकी एग्जांपल में आपके पास गम ट्रैगाकैंथ आ जाता है, एगर आ जाता है, जेलाटिन आ जाता है, ठीक है। अब गम ट्रैगाकैंथ क्या होता है, गूंद कतीरा होता है, एगर एल्गी से ड्राइव की जाती है, जेलाटिन जानवरों की हड्डियों में से चीपदार मादा है उसको निकाला जाता है। तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आप कह लें कि आपकी ना थोड़ी सी एफर्ट लगती है, क्या लगती है, एफर्ट लगती है। और इसको आप ऑर्गेनोलेप्टिक जो है करैक्टर से इसको पहचान सकते हैं, इनकी खुशबू क्या है, इनका जायका क्या है, ठीक है। तो थोड़ी सी चेंजेस हैं दोनों क्रूड ड्रग। ऑर्गेनाइज सिंपल पार्ट्स हैं, अनऑर्गेनाइज में आपको थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़ेगी, उसका एक्सट्रैक्ट निकालना पड़ेगा, गूंद निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ड्रग है। नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ जी, ये आपके पास आ जाती हैं क्लासिफिकेशन के केमिकल क्लासिफिकेशन। कौन सी क्लासिफिकेशन, केमिकल। इसमें आप देखते हैं कि कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट इस ड्रग में ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, उस हिसाब से हमने कुछ क्लासेस ड्रग्स को अल्कलाइड्स पे रख दिया है, कुछ को ग्लाइकोसाइड में रख दिया है, कुछ को कार्बोहाइड्रेट, वोलेटाइल ऑयल, टैनिन्स की कैटेगरी में रख दिया है। तो सबसे पहले अल्कलाइड्स हमारे पास आते हैं। तो अल्कलाइड्स में कौन कौन सी हमारे पास जो हैं वो ड्रग्स हैं। तो इसके अंदर बेटा नक्स वोमिका आ जाती है, एपिकाक आ जाती है आपकी, ठीक है, दतूरा आ जाता है, सिंकोना आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है ग्लाइकोसाइड। कौन सी मेडिसिन आ जाती है, ग्लाइकोसाइड, ठीक है। अब ग्लाइकोसाइड में हमारे पास आ जाते हैं ये ग्लाइसरीजा, मलट्ठी, डिजिटैलस, जिनसिंग, एलोए। एलोए क्या चीज़ है, एलोवेरा, एलोए क्या है, एलोवेरा, और सीना, ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट आगे आपकी जो है मुख्तलिफ एग्जाम्पल हैं, जैसे वोलाटाइल ऑयल है। वोलाटाइल ऑयल के अंदर क्लोव, कोरिएंडर, फेनल, सिनामन, क्यूमिन। क्लोव कहते हैं लौंग को, क्लोव किसे कहते हैं, लौंग को। कोरिएंडर कहते हैं धनिया को, फेनल कहते हैं सौंफ को, सिनामन दालचीनी, और क्यूमिन जीरे को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास बेटा आ जाती है हमारे पास रेजिन। क्या चीज़ आ जाती है, रेजिन्स आ जाते हैं। रेजिन में बेंजोइन, टोलोबाल्सम, बाल्सम ऑफ प्यूरो। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं टैनिन। क्या चीज़ आ जाती है, टैनिन के अंदर कैच्यू और टी की एग्जांपल है। और उसके बाद एंजाइम्स, पौधों के अंदर कुछ एंजाइम्स हैं जिसको आप मेडिसिन में भी इस्तेमाल करते हैं। किस में इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसके अंदर पपेन, कैसीन, ट्रिप्सन आ जाती है। और उसके बाद जो है ये हमारे पास लिपिड्स आ जाती है केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हमारे पास लैनोलिन आ जाएगी, कोकम बटर आ जाता है, और बी वैक्स। अब इसमें बी वैक्स थोड़ा सा बता दूं, शहद का छत्ता होता है, उसमें से एक वैक्स निकलती है, उसको क्या कहते हैं, बी वैक्स कहते हैं। उसको भी आप मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट आपका जो है ये आ जाती है टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। अब टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन में स्टूडेंट्स जैसे हम प्लांट्स और एनिमल्स को ऑर्डर, फाइलम, फैमिली, ठीक है, क्लास और स्पीशीज़ में रखते हैं। इसी तरह इन ड्रग्स की भी हम क्लासिफिकेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ड्रग्स की भी क्लासिफिकेशन बनाते हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है कि जैसे एनिमल्स है ना, अब तमाम एनिमल्स को हमने एक कैटेगरी में नहीं रखा हुआ। अब उसमें कुछ फिशेज़ हैं, कुछ एंथ्रापोड्स हैं, कुछ मैमल्स हैं, कुछ एम्फीबियन हैं, कुछ रेंगने वाले जानवर हैं। तो हर जानवर की खसूसियात के हिसाब से हमने उसको एक अलग क्लास में रखा हुआ है। इस तरह की क्लासिफिकेशन को आप कहते हैं टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। क्या इसको कहते हैं, टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास आ जाता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कौन सी क्लासिफिकेशन है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें जो है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आपके पास बहुत सारी जो है मेडिसिन की लिस्ट है। आपको इनके थोड़ा सा मतलब बता देती हूँ। कार्मिनेटिव का मतलब होता है जो हाजमे के लिए बेहतर होती है। जो किसके लिए बेहतर होती है, हाजमे के लिए, ठीक है।
अच्छा, अब उस मेडिसिन में आपके पास ये कौन कौन सी आती है? फेनल आ जाती है, कैरावे आ जाता है, सिनामन आ जाती है और कोरिएंडर आ जाती है। ये सारे धनिया, ज़ीरा, दालचीनी, ठीक है, ये इसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा, एंटी कैंसर मेडिसिन है, एंटी कैंसर पोडोफाइलम विनका टेक्सस, ठीक है, ये आ जाती है मेडिसिन। इसके अंदर एक और आप ऐड कर सकते हैं, कोलोसिंथ और तुम्मा जिसे कहते हैं, कोलोसिंथ, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर हमारे पास बिटर्स आ जाते हैं। अब बिटर्स क्या होते हैं बेटा? ये टॉनिक्स होते हैं। क्या होते हैं? टॉनिक्स होते हैं, ठीक है। और ये मतलब यानी कि आपकी जो है हाजमे को बेहतर बनाते हैं। अब इसमें काफी आ जाता है, नक्स वोमिका आ जाता है, जंक्शन आ जाता है, सिंकोना बार्क आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीस्पास्मोटिक। अब एंटीस्पास्मोटिक पट्ठों के खिंचाव के लिए ये क्लासिफिकेशन है। अब इसके अंदर हमारे पास जो आते हैं परगेटिव्स आ जाते हैं। तो परगेटिव के अंदर आपके पास ये कैस्कैरा आ जाता है, रुबाब आ जाता है और सीना आ जाता है। परगेटिव किसे कहते हैं? कब्ज़ कुशा को, जलाब और अद्वियात को, जो आपके पेट की सफाई करती हैं। पेट की क्या करती हैं? सफाई करती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास कार्डियोटोनिक। कार्डियोटोनिक ऐसी मेडिसिन होंगी बेटा जो कि आपके दिल को ताकत देती हैं। दिल को क्या देती हैं? ताकत देती हैं। अब इसके अंदर हमारे पास प्याज, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास ये आ जाती हैं एंटी हेलमिनेटिक्स। हेलमिनेटिक्स का मतलब होता है जो कीड़ों के लिए। किसके लिए होती है? कीड़ों के लिए होती है। मेल, फन, काजिया इसके अंदर आ जाती है। तो इसमें जो है जो कीड़े मार अद्वियात हैं उसको आप क्या कहते हैं? एंटी हेलमिनेटिक्स कहते हैं। तो ये बेटा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। कौन सी क्लासिफिकेशन है? फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है कि आप जो है आपकी इन अद्वियात का आपकी बॉडी के ऊपर कौन से मेडिकल इफेक्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे जो क्लासिफिकेशन होगी उसको आप क्या कहेंगे? फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बाकी बेटा इन्होंने सोर्सेज इसमें दिखाए गए हैं कि आप मतलब यानी कि मुख्तलिफ जो है प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों से इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ड्राइव करते हैं। ये सारी आपकी क्रूड ड्रग्स हैं। अब देखें, कुछ बीज की शक्ल में है, कुछ राइजोम की शक्ल में है, कुछ तने की शक्ल में है, कुछ फूलों की शक्ल में है। नेक्स्ट अब इन्होंने एग्जांपल दी है, जैसे रुबाब है, ठीक है। अब रुबाब ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट रेम ऑफिशिनेल एंड रेम पाल्मेटम एंड इट इज़ यूज्ड टॉनिक एंड फॉर इंडाइजेशन। यानी कि ये आपके एक तो हाजमे को बेहतर बनाती है। अब हाजमे को जो चीज़ बेहतर बनाएगी वो आपको ताकत भी देगी और इंडाइजेशन, ठीक है, यानी कि आपकी जो है बदहज़मी वगैरह को दूर करेगी। डाइजेशन के लिए ये रुबाब क्या होती है? इस्तेमाल की जाती है। अब इन्होंने एग्जांपल दी है, ये हमने इस प्लांट से जो है डिराइव की हुई है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।